हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबके लिए एक और नया गुड न्यूज़ हम लेके आए हैं। आप सभी ने देखा होगा इंश्योरेंस सेक्टर में जो रिक्रूटमेंट निकली है NICL की, जिसमें आप पोस्ट का नाम भी अपने सामने देख सकते हैं। 300 वैकेंसीज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है। 60,000 के आसपास सैलरी है। एलिजिबिलिटी है, फाइनल ईयर वाला भी भर सकता है, ग्रेजुएट भी भर सकता है। काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर JKPSI की एज लिमिट 28 है, हमारी 30 होने वाली है, ऐसा वैसा कुछ भी है। ये रिक्रूटमेंट आपके लिए है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है, कब से फॉर्म लगेंगे, कब इसका पेपर होगा, पेपर कैसा होगा, क्या सिलेबस होगा। 300 वैकेंसीज, एक नया रिक्रूटमेंट आज आपके लिए दोबारा से। और माय डियर फ्रेंड्स, अलग अलग रिक्रूटमेंट्स आते जा रही हैं। तो अब आप अपना ऐसा कोई एक्सक्यूज मत रखिएगा सर फॉर्म नहीं निकलते। फॉर्म धड़ाधड़ निकल रहे हैं। बस चिंता आपको ये करनी है, फॉर्म भर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। जब तक क्वालिफाई नहीं होता तब तक तैयारी करते रहिए। एंड आई एम 100% श्योर आप जरूर एक बार एग्जाम अपना क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे आज हम जो आपके लिए वीडियो लाए हैं, इसमें हम आपको बता रहे हैं जो नया रिक्रूटमेंट आपके लिए आया है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। 300 वैकेंसीज, जिसमें आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की वैकेंसी है। बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी मानी जाती है। अब इसमें फॉर्म भरने की डेट क्या है, कितनी वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए, टोटल वैकेंसीज जो है आपकी 300 है। SC 46, ST 22, OBC 81, EWS 30, अनरिजर्व 121। बाकी जो आपकी रिजर्वेशन है वो आप देख सकते हो। इसी के साथ फॉर्म लगाने कब शुरू करने हैं आपने, फॉर्म लगने की डेट क्या है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 1 सितंबर, यानी कि आज से 3-4 दिन बाद से लेके 21 सितंबर तक। तो कोशिश करिएगा टाइम के अंदर, इसी के अंदर फॉर्म भर दें। पहला पेपर जो होगा इसका ऑनलाइन एग्जाम, वो होगा अक्टूबर में। टेंटेटिव डेट है, अक्टूबर में कंडक्ट किया जाएगा। तो आप देखिए, एक महीना, सितंबर में फॉर्म भरा, अक्टूबर में पेपर। तो आजकल इतना ज्यादा टाइम दिया नहीं जाता रिक्रूटमेंट्स में, आपको साथ साथ ही तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। उसके साथ जब आप फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो दूसरा स्टेप है इसका, एक और ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव इज वेरी इजी, वो मैं बताता हूं कैसे आपने करना है। ये होगा आपका नवंबर में, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर कहानी खत्म। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, PDF का लिंक मैं आपको बता दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा आप डिस्क्रिप्शन से। तो ये आप ध्यान से सुनते जाइए हर एक चीज जो मैं आपको बताते जा रहा हूं, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर रहे, ठीक है। तो इसमें हमारे देखने वाली क्या चीजें हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, ये आप बहुत जरूरी है, ये चीजें हैं जो जानना चाहते हैं। देखिए, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एज की बात करें तो एज है आपकी 21 साल मिनिमम एंड मैक्सिमम है 30 इयर्स। और वो 30 इयर्स कब तक काउंट किए जाएंगे, एज ऑन 1 अप्रैल 2021। और जो आपकी रिलैक्सेशन रहती है एज में, तो वो आप अपने सामने देख सकते हो। SC ST को कितना रहता है, OBC को कितना है, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज का, ये आपके सामने सारी चीजें हैं। नोटिफिकेशन से आपको ये खुद से देखना है, ताकि जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं आपको पहले से ही क्लियर हो। सैलरी एंड बेनिफिट्स आपके सामने ही है, बहुत ही जबरदस्त सैलरी पैकेज है, इसमें कोई शक नहीं है। क्वालिफिकेशन आपकी इसमें क्या रहने वाली है वो देखिए। मस्ट हैव ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, कोई भी हो, इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, राइट, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट्स ग्रेजुएशन बेस्ड होती हैं, आप जानते ही हैं। प्लस इसमें एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, और परसेंटेज जो है आपकी विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन आइदर ऑफ द डिग्री एग्जाम फॉर जनरल कैंडिडेट्स, और कैटेगरी वालों के लिए 55%, राइट। तो ये इस चीज का ध्यान रखिए, इतनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। प्लस ये चीज देखने वाली है, आप में से जो बच्चे अभी कॉलेज के फाइनल ईयर के एग्जाम्स में अपीयर कर चुके हैं, रिजल्ट वेट कर रहे हैं, या रिजल्ट आ चुका है, फिर तो आप फाइनल क्वालिफाइड ही होगे, राइट। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया फाइनल ईयर सेमेस्टर का, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आप पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सेलेक्ट हुए, वहां आपको बताना पड़ेगा कि आपका 30 सितंबर 2021 तक रिजल्ट आ गया है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखो, आपने 1 सितंबर के आसपास आपने फॉर्म भरा, ठीक है, अक्टूबर में पेपर दिया, राइट, फिर आपने दूसरा पेपर दिया, फिर आगे जो भी आपकी नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसमें आपको वहां पे ये बताना पड़ेगा। जब आपको बुलाया जाएगा, जो भी आगे का इसका स्टेप रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का, उसमें ये चीज क्लियर होगी कि 30 सितंबर 2021
से पहले आपका रिजल्ट आउट होना चाहिए। तो अगर आप फाइनल ईयर वगैरह में हैं या हो चुका है पेपर, रिजल्ट का वेट करें, आप बात करिए कि हमारा रिजल्ट का थोड़ा सा करिए, हमने फॉर्म भरने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। अगर आपका रिजल्ट थोड़ा सा भी डिले होता है, आप इस साल बाकी रिक्रूटमेंट्स के लिए फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आप उसमें एलिजिबल नहीं हुए, राइट, क्योंकि कोविड की वजह से आप जानते ही हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और क्या है आपके काम की चीज़ इसमें, जो जिसके लिए आपको फॉर्म ये भरना है। बड़ी ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट है, हर 1-2 साल में आती है। अब बात करते हैं सिलेबस की। आपका जो पेपर रहेगा उसका क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस रहेगा, अब वो बात करते हैं। देखिए, पहला पेपर जो होगा आपका ऑल इंडिया लेवल, आप कोई भी रिक्रूटमेंट देख लीजिए, मैक्सिमम में आजकल प्रीलिम्स, मेंस, टायर 1, टायर 2 का सिस्टम हो चुका है। पहला पेपर होगा आपका प्रीलिम्स, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, आपको पता ही है, 35 क्वेश्चन मैथ, 35 रीजनिंग, 30 इंग्लिश, 20-20 मिनट का टाइम होता है, 1 घंटे का पेपर है और टोटल क्वेश्चंस हैं 100। और ये सारे ऑनलाइन क्वेश्चंस, ऑनलाइन पेपर आपको होंगे, ऑनलाइन पेपर कंडक्ट किए जाएंगे, राइट। ये आ गया आपका प्रीलिम्स। अगर आप हर एक ईच टेस्ट, ये जितने भी यहाँ पे टेस्ट लिखे हैं, इसको क्वालिफाई करते हैं, मिनिमम मार्क्स आपके आने चाहिए, तो आप क्वालिफाई करेंगे अगली कैटेगरी के लिए, अगले एग्जाम के लिए। और अप्रॉक्सीमेटली 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेंस एग्जाम। जितने भी स्टूडेंट्स पास होंगे प्रीलिम में, तो जितनी टोटल वैकेंसी है उसका 15 गुना, 15 टाइम्स, राइट। जब आप पहला पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आ जाता है आपका मेंस एग्जाम। अब मेंस एग्जाम ही बेसिकली असली एग्जाम है आपका। इसके साथ आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और एक डिस्क्रिप्टिव है, इस पे बाद में आएंगे। जो आपका मेंस है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जो आपने ऊपर पढ़ा वही आपको इसमें पूछा जाएगा दोबारा से, प्लस जनरल अवेयरनेस ऐड हो जाएगी। तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऐसी है जो हर एक पेपर में आती है। एक बार आपने अच्छे से तैयारी कर ली, आपके पूरा साल जितने पेपर देने हैं सबके लिए तैयार हो जाएगा, राइट। 50-50 मार्क्स की 4 सेक्शंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 200 नंबर हो गए आपके टोटल। इंग्लिश, हिंदी मीडियम रहता है, आपको पता ही, ऑल इंडिया पेपर है। 40 मिनट्स आपको मिलेंगे रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए 40, 30 फॉर जीए एंड 40 फॉर मैथ्स। अब इसके साथ आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो भी कंडक्ट किया जाएगा, और ये इसकी ड्यूरेशन जो होगी वो रहेगी 30 मिनट्स की। 30 मिनट के अंदर आप ये 30 मार्क्स इसकी रखी जाती है, जो इसकी वेटेज है। इसमें आपको एक लेटर लिखनी है 10 मार्क्स की और एक ऐसे लिखना है 20 मार्क्स का, और ये भी आपका ऑनलाइन ही आपको करना है। तो आप खुद से एक आइडिया लगा लीजिए, अगर आप मेंस में पहुंच गए तो ये कोई बड़ी कहानी तो है नहीं, राइट। बहुत एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जिस पे लेटर और ऐसे देखने को मिलता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप में से जो भी बच्चा बैंकिंग की तैयारी करने वाला है, आपका बाय डिफॉल्ट ये पूरा पेपर तैयार हो जाएगा, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस और बैंकिंग का 99% सिलेबस आपका सेम रहता है, ये आपको बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। और देखते हैं गाइस इस रिक्रूटमेंट में आपके लिए क्या है। 300 वैकेंसीज ऑल इंडिया लेवल। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं आपका फिर इंटरव्यू होता है। तो आपने देखा ही होगा काफ़ी रिक्रूटमेंट्स के इंटरव्यू कैंसिल हो चुके हैं, 90% के कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। तो उनमें से एक ये है। तो इंटरव्यू अगर आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो ऑब्वियसली इंटरव्यू के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो जम्मू में भी हैं, श्रीनगर में भी हैं, सांबा में भी हैं। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर है पता नहीं कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा। फॉर्म भरने की जो फीस है 750 रुपये, 750 है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, और जो कैटेगरीज में फॉल करते हैं लोग उनके लिए है 100 रुपीज़ चार्जेस, राइट। तो ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आपके सामने। अगर आप लोगों ने बैंकिंग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, उसके साथ साथ आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। करियर सक्सेस का अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए या और भी किसी रिक्रूटमेंट के लिए, तो आप कॉल करिए 9419145317 पर। और जो भी हमारी डेली रेगुलर वीडियोस आ रही हैं वो ज़रूर देखिए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन कौन इस रिक्रूटमेंट के लिए अपीयर करने वाला है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।